Hello dear students, good morning to all. Today is the lecture number 9 for class 10 and chapter is the electricity. Today electricity के chapter में आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की. इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? जो 9th क्लास में आपने जनरली पावर को पढ़ा है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. यानी कि जो भी वर्क आपने परफॉर्म किया, कितने समय में उसको परफॉर्म किया गया, उसकी जो रेशो होती है वर्क डन अपॉन टाइम जो होता है वो आपके पास पावर होती है. तो यही सेम चीज़ आपके पास इलेक्ट्रिक पावर में है. इलेक्ट्रिक पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कोई भी वर्क कितने समय में परफॉर्म किया जाता है वो उसकी इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है. तो देखो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन निकलती है रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. तो देखो ये इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है. करेक्ट. इलेक्ट्रिक पावर को जो डिनोट करा जाता है वो हम P से डिनोट करते हैं. तो जो इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला हुआ बेटा हमारे पास, इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला होगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिसिटी अपॉन टाइम टेकन. तो देखो अगर यहीं से हम फार्मूला निकालते तो P इक्वल टू क्या होता है बेटा W अपॉन T. तो फार्मूला बेटे वही सेम है आपके पास जो आपके पास क्लास 9th के अंदर था. अब तो SI यूनिट होती है पावर की. जो SI यूनिट होती है पावर की वो क्या होती है? वाट. तो दोस्तों बेटे फ्रेंड बेटा वाट यूनिट क्यों होती है? क्योंकि साइंटिस्ट में एक जेम्स वाट जिन्होंने हमें इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बताया या पावर के बारे में बताया, तो उन्हीं के नाम को याद रखने के लिए उसकी यूनिट रखी गई वाट. अब तो यहीं से निकलती है व्हाट इज 1 वाट. व्हाट इज 1 वाट. देखो डेफिनेशन कई बार अक्सर पूछ ली जाती है कि 1 वाट क्या चीज होती है. अब देखो अगर इसी फॉर्मूले के अंदर मैं P को 1 वाट कब कहूँगा? तो जो 1 वाट है वो कब कहूँगा? जब वर्क कितना हो 1 जूल और जो टाइम लगे कितना बेटा 1 सेकेंड. तो जब बेटे इसको देखते बेटे क्या होता है? व्हाट इज द 1 वाट. 1 वाट का मतलब क्या हुआ? अगर कोई वर्क 1 जूल का किया जाता है, बाय द इलेक्ट्रिसिटी, और उसको पूरा करने में, उसको परफॉर्म करने में अगर 1 सेकेंड का समय लगता है तो उसको हम 1 वाट कहते हैं. इट मीन्स कि if we do the work of 1 joule by electricity and it is completed in 1 second, then it is called 1 watt. तो इसको हम बेटे 1 W is equal to, इसको सिंबॉलिक में 1 J अपॉन 1 S भी लिख सकते हैं. तो 1 जूल इंटू 1 सेकेंड, दिस इज द 1 जूल. ओके, ये बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक पावर के संबंध में बात हुई. अब और बात करते हैं बेटे इलेक्ट्रिक पावर के लिए. अब देखो इलेक्ट्रिक पावर जो होती है जो पावर है, अब देखो 1 किलोवाट. अब ये 1 किलोवाट क्या चीज होती है? 1 के देखो 1 के कहीं पर भी लग जाए मत समझिए बेटे वो 1000 है. तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट. ठीक है ना. और इज इक्वल टू 10 की पावर 3 वाट. इसी प्रकार से होते हैं बेटा 1 मेगावाट. 1 मेगावाट एक के बाद बेटा 3 जीरो 6 जीरो, इसको बेटा हम कह सकते हैं 10 की पावर 6 वाट. ठीक है ना. तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 की पावर 3 वाट एंड 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 की पावर 6 वाट. अब देखो हम पावर का फॉर्मूला निकालते
पावर इन टर्म्स ऑफ V एंड I। देखो इलेक्ट्रिसिटी में पावर का फॉर्मूला में वर्क अपॉन पोटेंशियल और करंट के अंदर निकालना है। तो देखो जो फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया बेटा P इक्वल टू W अपॉन T होता है, करेक्ट। थोड़ी देर के बेटा इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो देखो अभी हमने इनिशियली चैप्टर में पढ़ाया था जो पोटेंशियल होता है वो V इक्वल टू W अपॉन Q होता है। तो बताओ इस फॉर्मूले से W इक्वल टू V इंटू Q हुआ क्या? और जब एक फॉर्मूला में बनाया था आपको I इक्वल टू करंट का फॉर्मूला Q अपॉन T। तो बेटा इस फॉर्मूले से Q इक्वल टू I इंटू T भी हो जाता है। तो बताओ W इक्वल टू V I T हुआ है नहीं? अब यही बेटा वर्क की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम पुट कर देते तो पावर का फॉर्मूला बन जाता है V I T अपॉन T एंड टाइम से टाइम घटा तो पावर का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट P इज इक्वल टू VI। ओके, दिस इज आल्सो द फॉर्मूला ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो बेटा वोल्टेज की यूनिट क्या होती है वोल्ट और करंट की यूनिट क्या होती है? तो बेटा यहाँ से जो पावर आ जाता है वो वोल्ट एम्पियर में भी आ जाता है। तो दिस इज द अनदर फॉर्मूला ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ वोल्ट एंड करंट, करेक्ट। अब बेटा पावर का फॉर्मूला निकालते हैं हम पावर का फॉर्मूला निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ I एंड R। तो पावर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ I एंड R निकालते हैं तो देखते V इक्वल टू बेटा I इंटू R भी होता है। अब यही फॉर्मूला अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 तो P इक्वल टू I डॉट R इंटू Y। तो बताओ बेटे पावर का फॉर्मूला एक आपके पास I स्क्वायर इंटू R भी हुआ या नहीं हुआ? तो देखो बेटे जनरली ये जो फॉर्मूला होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज होता है क्योंकि सीरीज के कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम रहती है और वोल्टेज का डिवाइडेशन होता है। अब एक फॉर्मूला आता है बेटे पावर इन टर्म्स ऑफ V एंड R। तो पावर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ V एंड R अदर एज अगेन V इज इक्वल टू I R, सो I इज इक्वल टू V अपॉन R। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। अगर बेटे मैं यही इक्वेशन नंबर 3 में पुट करता हूँ तो P की वैल्यू आ जाती है I का स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R। तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाता है बेटे V स्क्वायर अपॉन R। दिस इज द अनदर फॉर्मूला पावर इन टर्म्स ऑफ V एंड R। ये जो फॉर्मूला होता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला आपके पास और जनरली बेटे ये फॉर्मूला जो होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसलिए लगाया जाता है बेटे पैरेलल के कॉम्बिनेशन में वोल्टेज रिमेन सेम बट करंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर हम बेटे तीनों फॉर्मूले की बात करते हैं तो बेटे पावर जो हो गया बेटे हमारे पास पावर का एक फॉर्मूला W अपॉन T भी हो गया हमारे पास, एक V इंटू आई भी हो गया और एक I स्क्वायर इंटू R भी हो गया और एक आपके पास V स्क्वायर अपॉन, ये बेटा हमारे पास 4 फार्मूले आते हैं पावर के। तो पावर का कोई सा भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला जो आपके पास यूज होगा वो ये वाला यूज होगा। तो बेटा इस फार्मूले का थोड़ा सा एप्लीकेशन समझिए। अगर मान लीजिए बेटा आपके पास एक आपके पास P इक्वल टू 60 वाट का बल्ब है और एक P2 इक्वल टू 100 वाट का बल्ब है और दोनों बल्ब जो ऑपरेट होते हैं वो 220 वोल्ट की सप्लाई पर होते हैं। तो जनरली बेटा क्वेश्चन आता है विच बल्ब हैज मोर रेजिस्टेंस। अब देखो बेटा अगर हम बात करें P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R होता है तो जो वोल्टेज मैंने अप्लाई करी वो दोनों में 220 वोल्ट। इट मीन जो V हो गया हमारे पास वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो अगर V कांस्टेंट है इन दैट केस P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। इट मीन जिसकी पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम और जिसकी पावर कम और उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो देखो अगर हम देखते हैं तो 60 वाट का बल्ब होगा
उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जो 100 वाट का बल्ब होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। आप बेटे प्रैक्टिकल में भी प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, घरों में भी आप अपने पास एक 100 वाट का बल्ब और एक 60 वाट का बल्ब रखिए, तो आप उसके फिलामेंट को ऑब्जर्व करना कभी। जो बल्ब का फिलामेंट होगा, जो 100 वाट का बल्ब होगा उसका फिलामेंट थिक होगा, कारण जो थिक होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है और जो थिन होता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अगर आप 60 वाट के फिलामेंट को देखेंगे तो उसका फिलामेंट का साइज थोड़ा थिन होता है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। आप जितने भी दो बल्ब को कंपैरिजन करिए, जितने ज़्यादा वाटेज बढ़ती चली जाएगी उसका फिलामेंट उतना ही थिक होता चला जाएगा। तो बेटा आज के लिए इतने लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर आपका न्यूमेरिकल का होगा इसके लिए। ओके, थैंक यू बेटा।